हाँ, नमस्ते। ये मैं अभी एक चार्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ, जो आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें चार्ट का डिस्कशन जो करना है, यह एक तरह का क्लास लेवल का बात है। मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजर, उसके स्टूडेंट या उनके कॉलिग्स, तो मतलब वो चर्चा उस लेवल का होता है। ये देने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म है, ये फॉर्मेशन और देखने के कायदे कानून अन्य एस्ट्रोलॉजर से अलग है। तो लोग समझते हैं क्या, एस्ट्रोलॉजर मतलब कोई तावीज़ देने वाला, कोई अंगूठियाँ बेचने वाला, ठीक है। तो उसका एक डेमो दिखाने के लिए, उसका एक नमूना दिखाने के लिए मैं ये प्रैक्टिकल चार्ट लिया। जो एक कुंडली है, उस कुंडली के मुताबिक किस तरीके से इसका फलादेश निकाला जाता है, ठीक है ना। और इसका एक एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से उसको प्रिडिक्शन और रेमेडी, तो वो लास्ट का हिस्सा है, एक प्रिडिक्शन के माध्यम से और उसके लाइफस्टाइल, जो पर्सन का जो लाइफस्टाइल है, उसको तौर तरीका को बदल करके किस तरीके से काम किया जाता है, जो कुंडली के मुताबिक हो, जो उस कुंडली के मुताबिक दिया गया है कि उसका जन्म ही इस कायदे कानून से हुआ और ये कायदे कानून उसको जीवन भर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये कुंडली जो है, ये मिथुन लगन का क्या बोलते हैं इसको, लगन को हम लोग देखेंगे नहीं, हम लगन को ही मेष लगन मान करके हम यहाँ पे कुंडली का विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जबकि यहाँ पे लगन आपको 12वां नंबर दिख रहा है, मीन लगन दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे देखिए, जो 12वें घर में जो योग है, अब 12वें घर में जो 12वां घर बोला मैंने, 12वां नंबर नहीं बोला, 12वां घर, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट को ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट को ओपन करना माने एक एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर के बीच की बात, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के बीच की बात है, एक जनरल कस्टमर और एक साधारण सा व्यक्ति के बीच और एस्ट्रोलॉजर के बीच में इस तरीके से बातचीत नहीं होता। मतलब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको डॉक्टर के लैंग्वेज में जो पैरामीटर है उसके पढ़ाई का, वो सब नहीं समझाएगा आपको, डायरेक्ट बीमारी पूछेगा और प्रिस्क्रिप्शन करेगा, ठीक है ना। तो बात वही है। तो मुझे इस कुंडली की बीमारी देखना था और डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन करना था कि फलाने ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब बस मैं एक डेमोस्ट्रेशन के लिए सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ को खोलूँगा बस, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये एस्ट्रोलॉजिकल मेरा जो तरीका है देखने का, कुंडली देखने का, वो किस तरीके से है। अब देखिए, मैं जब डायरेक्ट इस कुंडली में नज़र दूंगा, वो खाना नंबर 12वें में दूंगा, मतलब हाउस नंबर 12 में दूंगा। क्यों दूंगा, वहाँ पे बुध पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब बुध पड़ा हुआ है, हम डायरेक्ट उस पर्सन को इंडिकेट कर देंगे कि ये पर्सन जो होगा एकदम से शॉर्ट माइंडेड, चिड़चिड़ापन स्वभाव का, ठीक है ना, दिमाग में एकदम से कुछ भी सोच विचार एकदम से स्थिर ना रहना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ सिंगल उस प्लानट का प्रेडिक्शन किया, जो बुध 12वें घर में है, इसका प्रेडिक्शन किया। अब इसमें लॉ जोड़ेंगे कुछ, तो उसके बाद उसमें वो प्लानट का प्रेडिक्शन फिर बदल जाएगा। अब जब 12वें घर में बुध है, वहाँ पे बोला गया था खाना नंबर 2 में शनि होना चाहिए, और खाना नंबर 3 में शनि या फिर बृहस्पति होना चाहिए, या फिर खाना नंबर 12 में शनि या तो बृहस्पति होना चाहिए, या फिर सूर्य के बुध के साथ उसके मित्र ग्रह कोई भी हो, सूर्य होना चाहिए। अगर कम से कम सूर्य हो जाए या शनि हो जाए, तो उसको बुध की जहर को कम किया जाता है, लेकिन कंडीशन बेस्ड है। बुध की जहर को कम किया जाता है, लेकिन क्यों, कैसे कम किया जाएगा, जब वो प्लानट वहाँ पे रहेगा, जो रेडिएशन बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, उस रेडिएशन के बलबूते पे जो उसका बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आया, उसको शुद्ध करने के लिए, शोधन करने के लिए उसको कुछ कायदे कानून अप्लाई करना होता। तो अब जब बुध के साथ, उसके साथ जब
शनि उसका मित्र ग्रह है, वो आ गया। या तो शनि 2 में होता, या तो 3 में होता, या तो बृहस्पति 2 में होता, या 3 में होता, या बृहस्पति 12वें में होता, या सूर्य 12वें में हो। सूर्य अगर 12वें में है जबकि यहाँ पे है, तो बुध को यहाँ पे थोड़ा बहुत शोधन हो जाता है, मतलब फिल्टर हो जाता है इसकी खराबी। लेकिन पर्सन अगर उस खराब बुध की आइटम को कंज्यूम करे बॉडी में, जैसे नॉनवेज खा दे, जबकि नॉनवेज खराब बुध का आइटम नहीं है, नॉनवेज किसका है, खराब शनि का, किंतु उसमें नॉनवेज में एक आइटम बनता है अंडा, वो बुध का आइटम है, खराब बुध का आइटम है, ठीक है। और जो मांस और मछली आएगा वो खराब शनि का आइटम है, वाइन से लेकर के मांस और मछली तक, ठीक है। तो बुध 12वें के होते वक्त जब इसके मित्र ग्रह का सहायता मिला, मदद मिला, अभी अगर ये मुकद्दर का देन है कि खराबी चीज़ को अच्छा देने के लिए उसको प्रसाद स्वरूप मिल गया, मतलब तेरे में ये खराबी है लेकिन एक चीज़ तेरे को और दे रहा हूँ कि ये सपोर्ट में रहेगा, ये खराबी को ठीक ठाक करके रखेगा। लेकिन वो अगर अपना वार्निंग तोड़ दे, अपना चाल ढाल बदल दे, ठीक है ना, कायदे कानून बदल दे, रहन सहन बदल दे, तो उसका ये गिफ्ट जो उसको बचाने के लिए मिला था वो गिफ्ट नहीं रहेगा, फिर वो बेकार का बन जाएगा फिर, ठीक है ना। जैसे कि मान के चले किसी के पास नौकरी नहीं है, वो इतना दिन साल मान के चले 30 साल 35 साल तक वो बेकार पड़ा हुआ है ऐसे ही, लेकिन उसका घर में उसकी फादर का डेथ या फिर उसका कुछ कोई भी ऐसा हुआ, कुछ कांड कैसे भी करके हुआ, जो उसके पूर्वज की तरफ से वो नौकरी उसको गिफ्ट मिला। अब वो उसकी खराबी क्या था, 35 साल तक वो बेकार बैठा रहा, लेकिन उसको गिफ्ट क्या मिला था, जब तेरे को ये उपहार स्वरूप ये नौकरी तेरे को मिला, तेरे को आगे की ज़िंदगी चलाने के लिए। अब अगर उसको भी संभाल के नहीं रख पाया, आगे से जाके और कुछ नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो अभी इस लेवल पे बात जब आ गया तो हम इसको और एडवांस करते तो थोड़ा टच करके। अब बुध जब 12वें में आ गया, अब जब सूर्य 7वें में है, सूर्य भी 12वें में है, अब सूर्य 12वें में हो तो ये खराब है, क्योंकि बुध और सूर्य के साथ 12वें घर में चला जाए तो यहाँ पे क्या होता है, बीपी का इशू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का दिक्कत हो जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर का दिक्कत होने का लॉजिक क्या है, बुध जो है हमारे शरीर का नस है, ठीक है, और नस के अंदर से बहता है खून, और सूरज में क्या है, गर्मी, और उसी गर्मी की तपिश में जो रेशमियाँ आता है सूरज का, उसमें है मंगल। अब यही मंगल और बुध की आपसी मेल है, क्योंकि जो नस के माध्यम से गुजरने वाला जो खून है वो मंगल है। अब वही खून खराब होकर के जो नस का क्वालिटी है, नस की क्वालिटी को बिगाड़ेगा, और उसके बिगाड़ने के बाद खून भी उस जगह में अवरोध करेगा, मीन्स जाने के आने का रास्ता जो है उसके लिए बाधक जैसा बनता रहेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, उस नस में ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ता रहेगा। तब यहाँ पे क्या हो गया, बुध के साथ कौन भी है, और एक ग्रह कौन है, मंगल है। अभी अगर मंगल ना भी होता, भले बेशक सूर्य और बुध खाली सिर्फ वहाँ पे 12वें में होता, मंगल कहीं पे भी हो फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि बुध जब 12वें खराब, बुध से हम अगर प्रिडिक्शन लेते हैं, साथ में मंगल को देखना ही होगा, और सूर्य के जब भी प्रिडिक्शन लेंगे तब भी हमको मंगल देखना ही होगा, ठीक है। अब जब बुध 12वें में जाएगा, सूर्य के साथ भी जाएगा, अगर वो उस तरीके से खराब बुध की अच्छी आइटम को अपने बॉडी में इनटेक करेगा, मंगल भले बेशक 12वें में ना होकर के खंड नंबर 9 में क्यों ना हो जाता, फिर भी वहाँ पे खराब फल दे देता है। क्यों? उसने कायदे कानून को तोड़ दिया, उसके जो पैरामीटर था उसके लाइफस्टाइल जीने का, वो पैरामीटर बाउंड्री तोड़ दिया वो। अब उसको उसकी मार झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बुध क्या करेगा, ये और भी खराब इसमें हो जाता है, ये कम एज में तो ये सब चीज़ पकड़ में नहीं आता, जो इसको पकड़ में आता है, लेकिन कम एज में वो सब चीज़ एक मजाक लगता है, मतलब वो एक तरह का एंटरटेन फील कराता है। लेकिन जब जब ये एज बढ़ता जाएगा तब इसका खेल चालू होता है। तो अभी इस हालात में जब सूर्य 12वें घर में गया, अब यहाँ पे लॉ क्या है, सूर्य 12वें के वक्त शनि की कुछ भी आइटम, शनि का कुछ भी कार्रवाई, शनि का कुछ भी शनि से संबंधित कुछ भी चीज़ ले लीजिए, सब चीज़ एक्टिव होने के बाद सूर्य 12 का खराब फल दे देगा।
अब चाहे वो मशीन लेके आ जाए, सूर्य 12 यहाँ पे बजा देगा। चाहे शनि का नॉनवेज आइटम ले ले, मांस मछली दोनों लेते रहे, भले बेशक होम्योपैथिक की मेडिसिन भी ले ले, लिक्विड मेडिसिन, क्यों, वहाँ पे अल्कोहल बेस है, तो भी क्या करेगा, सूर्य 12 का बजा देगा। ठीक है। अब इस सूर्य को बुध की मदद देने के लिए हमें क्या बरकरार रखना है, शनि के कायदे कानून को बरकरार रखना है ताकि वो बिगड़ ना पाए। ठीक है। अब जब शनि का कायदे कानून वो बिगाड़ देगा, अब शनि संबंधित बातचीत क्या है, ये एक ग्रह का नाम है और ये परोक्ष नहीं है जिसको हम लोग देख नहीं पाते, प्रत्यक्ष है। आप एक स्पेशल दूरबीन से देखने के बाद वो प्लैनेट दिखता है, तो इसलिए उसका प्रभाव तो रहेगा। ठीक है। परोक्ष क्या है, ऑक्सीजन हमें दिखता नहीं है, परोक्ष हम महसूस करते हैं। स्पिरिचुअल कुछ भी, स्पिरिचुअलिटी हम दिखता, आंखों से दिखता नहीं है, वो परोक्ष है किंतु विश्वास करते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष है, हमारे बगल में है लेकिन एक निश्चित दूरी पे है, उसका हम में और हमसे उसका दोनों का नाता है। ठीक है। तब इस हालात में अब जब यहाँ पे बुध आया, अब ये बुध क्या है, इस 12वें घर का बुध, इसमें और एक बात बोला जाता है कि फीमेल को खराब नहीं करता है, मेल के लिए तो तांडव है। ठीक है ना। लेकिन बोला क्या क्या है, फीमेल को खराब नहीं करता है, लेकिन शर्त है, ये सिर्फ एक कंडीशन, सिंगल कंडीशन में बोला गया है कि फीमेल को खराब नहीं करता। बुध अकेला 12वें घर में हो, लेकिन वहाँ पे क्या आ गया खराब, गड़बड़ी क्या कर दिया, वहाँ पे मंगल के साथ बैठ गया। अब चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वहाँ पे गड़बड़ी कराएगा, क्यों, मंगल के साथ जब बुध मिल जाएगा, ये और एक कॉम्बिनेशन है, मतलब 2 आइटम को मिलने के बाद कोई तीसरा आइटम जन्म लेता है, तो क्या बनेगा, वो खराब शनि बनेगा। अब हमें 12वें घर को ठीक ठाक करने के लिए हमें खराब शनि के फल को नहीं लेना है, अच्छे शनि के गुण को बढ़ाना है। तो खराब शनि के गुण तभी बढ़ेंगे जब खराब शनि के का एक्टिविटी हम कर देंगे। अब उसके बदौलत क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्सन को हड्डियों से संबंधित दिक्कत आएगा। ठीक है। और अदर हेल्थ इशू भी उसमें लगा रहेगा। ठीक है ना। अब यही पर्सन बोलेगा कि मेरा पड़ोस वाला तो नॉनवेज लेता, उसको वो दिक्कत नहीं है, हम जो ले रहे हैं हमें क्यों दिक्कत है। तो ये कंडीशन है। ठीक है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रात को 2 व्यक्ति आ रहा है, दोनों ने दारू पिया हुआ है, लेकिन एक दारू पी करके बड़ा मस्त मौला है और एक दारू पी कर जूता खा के आ रहा है। काम दोनों ने एक ही किया, लेकिन दोनों का तौर तरीका अलग है। एक के लिए फ़ायदेमंद है और एक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों, उसका जो जिसके लिए फ़ायदेमंद हुआ वो फ़ायदा किसी और वजह से हुआ। ठीक है। और जिसके लिए वो लात खाने लायक हुआ, उसकी वजह भी कोई और है, कुछ और है जिसकी वजह से उसने लात खाया। और उद्देश्य क्या है लात खाने का, वजह क्या है, दारू। और उसका शाइन करने का वजह क्या है, वो भी दारू। लेकिन दोनों का फल में डिफरेंस हो गया, दोनों का रिजल्ट में डिफरेंस हो गया। तो यही बात है यहाँ पे है। अगर ऐसा पर्सन अगर दूसरों को कॉपी करके ये बोले कि वो तो कर रहा है फलाना काम, हम क्यों ना करें, जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज के लिए बात नहीं, दूसरा जो भी हो, तो वो पिटेगा नहीं, लेकिन ये पिट जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 12वें घर का जो सीरियस कंडीशन है, यहाँ पे बुध सूर्य शनि और मंगल को मिला करके। ठीक है। अब ऐसे पर्सन हर वक्त, मतलब इसका, इन लोगों का, ऐसे पर्सनों का मुंह बहुत, मतलब एकदम से कैंची की तरह चलेगा, फट से कुछ भी बोल देना, कहीं पे सोच विचार नहीं करना। हाँ, जो अगर एजुकेशन हाई है, थोड़ा बहुत फिल्टर रहेगा, शब्द बदल सकते हैं लेकिन बोलने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है ना। तो उस हालात में यहाँ पे प्रिडिक्शन यही बैठेगा कि आप, मतलब ऐसे पर्सन को जो मैंने इस चीज़ जो दिक्कत बोले हैं इसको सुधारना है। तो ये इसका वार्निंग कि आपको ये काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है, नॉनवेज नहीं लेना है, बात बोलते वक्त संभाल के बोलना है, किसी से बिना पूछे काम नहीं करना है।
ठीक है ना, सलाह मशवरा लेकर ही काम काम करना है। कुछ भी ऐसा मशीनरी आइटम से संबंधित काम नहीं करना है। अगर कोई वर्केबल पर्सन हो तो कहीं कारखाना में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो इसके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, ठीक है ना। और फीमेल चार्ट हो तो शादी के बाद इसके घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसको और खराबी। वो लड़की मतलब अभी ये बुध खराब है तो लड़की क्या हो गया, बुध। अब इसी की बदौलत, इसकी वजह से और इसके द्वारा, ठीक है, तो उसको ये उसकी बेटी में दिक्कत आएगा जब तक शादी ना हो जाए, ठीक है। क्यों? वो हर वक्त बात बोलते वक्त सोचेगा नहीं, तो बोल देगा फटाक से कुछ भी, तो वो बातों का बतंगर और झगड़ा फसाद। ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, ऐसा पर्सन हर वक्त दमदार होता है। अब जवानी के समय में वो दमदार किसी और के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद देता है, लेकिन वही दमदार हिसाब किताब से बाद में जाकर के उसको प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट के साथ उसको भुगा देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 12वें के घर से संबंधित ये प्रेडिक्शन हो गया। अब ऐसा पर्सन अगर मेल हो जाए तो जब जब घर का रिपेयरिंग होगा, मरम्मत होगा, कुछ भी हो घर का, तब तब इसका कुछ ना कुछ दिक्कत आता रहेगा, ठीक है। और यही चीज़ ईयरली टू ईयरली इस योग को रिपीट हो जाए उसी हाउसेस में, तो उसी दौरान अगर उसने उस तरीके की एक्टिविटी कर दिया तो उस साल में किया गया एक्टिविटी आगे के 5-7 साल बिगाड़ देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग जो मैंने यहाँ पे बात बोला, वो हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे ये बात। और एक चीज़ यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर डायबिटिक का इशू हो जाए, क्योंकि केतु कहाँ, खाना नंबर 10 में घर में। अब केतु जब खाना नंबर 10 में होगा, हमें देखना होगा कि मंगल की स्थिति क्या है, ठीक है, और शनि की स्थिति क्या है। अब वो जब 12वें घर में दोनों प्लानेट चला गया बुध के साथ, अब वहाँ पे उसकी सुधार क्या होगा, उसका चाल चलन और खान पान को ट्रैक करके। अगर वो उसको बिगाड़ देगा 10 भी बिगड़ जाएगा। तो 10 कहाँ से बिगड़ेगा, 10 को बिगड़ने के बाद क्या हाल पैदा होगा, बॉडी में इंसुलिन की कमी, जिसके कारण डायबिटिक की ओर मोड़ लेगा। और 12वें घर का जो योग है, इस योग में पर्सन को थोड़ा सा खाना पीने को लेकर के, खाने पीना कौन सा वाला, जो रहीशी वाला, राजसिक वाला खाना पीना इन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है एक टाइम तक। हाँ, भले बेशक अगर बाद में वो बीमारी लग जाए डायबिटिक वाला, तब तो वो अपने आप लगाम खींचता है, लेकिन वो घोड़ा दौड़ते वक्त लगाम खींच रहा है, माने वो उसको लगाम खींचना नहीं है, लेकिन बाध्य है लगाम खींचने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको उस टाइप के खाना देखने से उसको लोभ लग जाएगा। तो ये इसका हेल्थ से रिगार्डिंग जो प्रेडिक्शन है ये इस तरीके से है, ठीक है। बाद में आता है रेमेडी का बात। रेमेडी का बात क्या है, ये वार्निंग ही बहुत हद तक रेमेडी में काम आ जाता है। और इसके अगर एडवांस रेमेडी में जाए तो हमें इसको 12वें घर से यहाँ पे बुध को और सूर्य को निकाल देना सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम रहेगा। असर को, प्लानेट तो अपने जगह प्लानेट है, लेकिन उस जो असर बॉडी में इनटेक है उसको फिल्टर करना होगा, ठीक है। और बाकी रह गया उसके स्वभाव, वो अपने हिसाब से है, अगर वो नहीं बदल पाते हैं तो बेकार है सब, ठीक है। तो इस तरीके से कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। सिर्फ कुंडली देख के, दशा देख करके अंगूठियाँ चिपकाना वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है, वो मार्केटिंग है। अभी ऐसा पर्सन अगर साउथ के फेसिंग का घर ले ले तो 12 बज जाएगा। ऐसा पर्सन जॉइंट फैमिली के बजाय न्यूक्लियर फैमिली में रह जाए तो उसको 12 बज जाएगा। इसके घर के सामने ईटा भट्टी हो, इसका 12 बज जाएगा। घर के सामने हलवाई का दुकान, मिठाई का दुकान, बेकरी का दुकान हो
तो इसका 12 बज जाएगा, ठीक है ना। घर में बुध का आइटम ज़्यादा रख ले, किताबों का लाइब्रेरी बना ले। अब वो पढ़ते पढ़ते मतलब वो पढ़ा रहते रहते जो धूल जम गया उसमें, वो तब्दील हो गया राहु में। अब वो उस तरीके से काम कर दे, घर में एक्टिविटी कर दे। तुलसी की माला गले में लगा ले, ठीक है, क्यों, बुध का आइटम है। तुलसी का पौधा अधिक मात्रा में घर पे लगा ले, है इस भक्ति भाव लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये केमिस्ट्री है, मतलब तुलसी का पौधा मैंने जो बोला जो इतना मात्रा में लगाना, ये प्रोसेस जो है केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि ये केमिकल लोचा करवाएगा बॉडी में फिर। तो उसके बाद जो पहले मैंने बोल चुका हूँ, वो सारे वार्निंग अगर तोड़ दें तो इसमें नस का इशू आ जाता है, बॉडी में नर्व से संबंधित दिक्कत, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फलादेश इसमें ये इस तरीके से निकल के आया। और इसमें हेल्थ इशू और क्या दिक्कत देगा, 12वां घर हमारे रात का नींद है। अब जब बुध और सूर्य और मंगल के साथ युति बना, ये चारों ग्रह का युति 12वें घर में बना, तो ये रात का नींद फूंक डालेगा, उड़ गया रात का नींद, ठीक है। क्यों, बुध का जो दिमाग है वो राहु की सोच पे डिपेंड है। अब क्या होगा, क्यों, जो दो पापी ग्रह है राहु और बुध, ये दोनों, बुध का जो घूमने का जो एक्सेस है उसमें घूमता है। अब ऐसे पर्सन को दिमाग शांत रहने नहीं देता है, तो दिमाग कुरकुर कुरकुर कुर मतलब हर वक्त एक्टिविटी चलता रहता है उसको। तो रात को सोते वक्त भी वो रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर से कोई भी चीज़ को डिलीट करने के नाम नहीं रहेगा, मतलब त्याग ही नहीं बन पाएगा कुछ किसी भी मैटर के लेकर के। तो जिसके कारण क्या होगा, दिमाग एक्टिव रहने के कारण उसको रात को नींद आने में दिक्कत रहेगा, ठीक है। तो इसको हेल्थ के रिगार्डिंग ये पूरी प्रेडिक्शन हो चुका है। बाकी और भी है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बातचीत है। तो मैंने इस कुंडली को सिर्फ हेल्थ के लिए ही मैंने चुना, और मैंने इसको योग किस तरीके से है और इसका प्रेडिक्शन क्या होगा वो समझाने के लिए बस एग्जांपल लिया मैंने इसको, ठीक है।